नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी गरीब की हाय पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। गरीब की हाय। मुंशी राम सेवक वहीं चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मर जाना अच्छा है। मृत्यु को प्राय इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थीं। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहाँ से टस से मस न होते। जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या। कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने में हिचकते थे। मुंशी जी की कानून दानी में कोई संदेह न था, परंतु खास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है। भोर को साँझ के करार पर रुपया लेते, पर सांझ कभी नहीं आती। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे। यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत का तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता, तो उनके मुंह पर भला बुरा कहने पर उतारू हो जाता। तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्राय होती रहती। हर जगह ऐसे ओछे रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद आता है। ऐसे ही लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो कुंजड़िन की इतनी मजाल नहीं थी कि उनके आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहें। मुंशी जी उसके पुराने गाहक थे। वर्षों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया तो कुंजड़िन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाता, परंतु वह मुंहफट कुंजड़िन 2 ही वर्षों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार दिया। झुझलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इनमें उनका कुछ दोष न था। इसी गांव में मूगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति बर्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वहीं मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था। बेचारी ने ये सब रुपये मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही।
मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ी होने पर मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो, मैं ही अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब एक कौड़ी बाकी ना थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी मेरे 250 तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी ना छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर ना था, ना लिखा पढ़ी थी, ना हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले में साफ थे। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप सब लोग सत्यपरायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों को उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। क्या आप लोग सोचते हैं कि मैं इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए हैं, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, ना मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा उच्छा हो जाऊंगा कि एक अनाथनी के रुपए बचा लूं? पंचों ने एक स्वर से फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह से देखकर टीका कड़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक ना था। दरिद्रता से जो कुछ भोगने पड़ते हैं, वे उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई, उस दिन से उसने काम काम करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपए की रट लगी रहती थी। उठते बैठते, सोते जागते उसे केवल एक काम था, और वह मुंशी राम सेवक का भला मानना। झोंपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती। बहुधा अपनी असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के भाव और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो गई। नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोंपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतरा कर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मार कर भागते। यदि कोई लड़का भागता ना था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी, वह बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने और लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे, और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना आता हो। वह मूंगा तो पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता, जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपया, पैसा, होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब बस सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी यह इच्छा सीमा
तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्ला कर और डरावने शब्दों में हाँक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी।